सपोज करो चाहिए क्या हम लोगों को, ए बीटा लैम्डा, ए बीटा लैम्डा। तो ए बीटा लैम्डा कहाँ पे है? अच्छा गामा है। चल ए बीटा गामा। चल ए बीटा गामा में आपको चाहिए ये निकालना है, तो मेरे पास क्या चाहिए? या फिर ए बीटा। तो अब जो भी है मेरे पास फिगर, उसमें से वो फिगर निकालना है। कैसे आएगा सोचो, क्योंकि अपने पास है ये सारा चीज। अपने पास है ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी सी, और ये सब कुछ निकालना है। तो कैसे चले? बोलो। देखो टेबल तुम्हारे पास है कि अपने चले तो कैसे चले, सोचो। बोलो। एबीसी जबकि है अपने पास, इधर से चलेगा तो आएगा। पहले एसोसिएशन करा रहा हूं, उसके बाद जाऊंगा उस पे टाइम वैल्यू पे। तो चलिए बोलो। बोल। भाई एग्जाम तुम लोग को देना, हमको नहीं। ठीक है। ए बीटा गामा, ए बीटा गामा। तो ए बीटा गामा चाहिए तो क्या दिख रहा है अपने को? कम से कम ये, मतलब क्या, इससे इसको माइनस करेंगे तब आएगा ना। ये अपने पास है ए बीटा, ए बीटा है। देखो ए बीटा है, नहीं है ना? तो फिर क्या करना होगा? ए बीटा लाने के लिए, ए बीटा लाने के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, बट ये और ये तो है ना। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बीटा आ जाएगा। ए है, और क्या है मेरे पास? ए बी है। तो डेटा को ध्यान से देख। यदि मैं एक बार के लिए, चलिए ए कितना है पहले बैठा लेते हैं। ए 20%, ए कितना? 20%। ए 20। बोल ए बी कितना जो है, बोले जा। बी कितना है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिर्फ बी नहीं है। चल सिर्फ बी है, लेकिन इस टेबल में नहीं लिए ना, तो सिर्फ बी लेके भी तो चल सकता था। चल दूसरा बोल, और क्या है? और तेरे पास क्या है? बी और सी दिख नहीं रहा इधर। बी सी वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एबीसी है, कितना है? 2 है। एबीसी 2 है। तो ये सब तो मेरे पास अभी बोलोगे तो बी और सी तो टेबल में लिए नहीं, बीसी नहीं है, सी भी नहीं है, बट उस टेबल से हम लोग इतना चीज निकाल सकते हैं। और हमें अभी निकालना कौन सा है ये? यदि ये निकालना है तो ये 12 तो आ गया। अब मुझे कहीं से भी क्या लाना चाहिए था?
तो ये जो टेबल ए और अल्फा का था, बी और बीटा से भी शुरू हो सकता है। बी और बी और बीटा से भी तो शुरू हो सकता है, तो बी और बीटा से भी जा सकते हो। तो अलग अलग इसके कैलकुलेशन हो सकते हैं। अब आजा कि अपने को कुछ निकालना है, तो चलेंगे तो कैसे चलेंगे? एक तो निकल गया, अब हम लोग को कहीं से भी क्या निकालना है? ये निकालना पड़ेगा। दिमाग लगा, मैथ में तो दिमाग का ही खेला भाई। यदि हम सपोज कर पहला और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले, इसको ले ले, पहला और दूसरा, तो एसी बन सकता है ना। और एसी में यदि हम बीटा वाला कहानी में चले जाए, तो ए बी और व्हाट सी, दूसरा वाले का नाम बोल। ए बीटा और व्हाट सी, जा सकते हैं? जा सकते हैं ना भाई। एसी दिया है कितना? 4। एबीसी कितना? 2। तो ये कितना आ गया ना? 2। ए बीटा सी, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे पीछे भी क्या है कर सकते हैं ना। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया था? ए और अल्फा। दूसरा क्या हो सकता है? बी और बीटा से भी जा सकते हैं। और क्या जा सकते हैं? सी और गामा से भी जा सकते हैं। सी और, तो अब आजा, 12 मिल गया, 2 मिल गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 तो हो सकता है ना भाई। तो आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लिए, एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके गए, एसी ले लिए, और एसी को तोड़ोगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो क्या हो जाएगा? एबीसी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ए बीटा सी। एसी मेरे पास है, एबीसी है, तो बचा हुआ फिगर कौन? ए बीटा सी। अब मेरे पास ए बी आ गया, सॉरी ए बीटा आ गया, और क्या आ गया? ए बीटा सी। कितना हो गया? तो कितना होगा ये? 10 हो सकता है। चलो इसे थोड़ा सा प्रेजेंट करो वहां पे, टेबल की बजाय डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं। कितना नंबर पेज में थे हम लोग? 226। तो चले आइए 226 में, लिख के ही दिखाओ। लिख के दिखा दे। ए बीटा गामा, ए बीटा गामा, ए बीटा गामा इक्वल टू, यहां से टेबल से ले रहा हूं, ए बीटा माइनस वॉट? ए बीटा सी। ध्यान दो, ए बीटा गामा में क्या ले रहा हूं? ए बीटा माइनस वॉट? तो ए बीटा, ए बीटा सी। अब आगे आगे चला, तो इसी को ए बीटा कैसे आएगा? ए माइनस वॉट? ए बी। तो ए माइनस वॉट? ए बी। ये कौन सा आया? ए बीटा। ये क्या आया? यहां से बढ़िया इधर ही होगा, ए माइनस ए बी। अब चल, ए बीटा सी का कहानी क्या था? किधर से लिए थे? अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे। एसी लेकर के, तो क्या हो जाएगा? एसी माइनस क्या था? एबीसी था, तो यही।
चल वैल्यू बैठा दे। ए तुम्हारा कितना 20, ए बी 8, ए सी 4, ए बी सी 2। चलिए 20 और 8 कितना रहा 12। उधर कितना रहा 2। तो ए बीटा कितना हो गया 10। 10%। कितना परसेंट 10%। चलो तो दूसरा वाला कौन सा अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बी गामा। तो अल्फा बी गामा निकालो फिर। अल्फा बी गामा सोचो। अल्फा बी गामा पहले इधर वाला कहानी अल्फा बी ठीक इसी तरह का रिश्ता बनेगा। तो अल्फा बी ऊपर कहीं टेबल में कुछ दिख रहा लिंक अल्फा बी गामा। तो अल्फा बी गामा ये है। तो दो चीज चाहिए, एक अल्फा बी चाहिए और एक क्या चाहिए अल्फा बी सी चाहिए। ठीक तो लो एक क्या लोगे अल्फा बी माइनस अल्फा बी सी। अब आ जाओ अल्फा बी ठीक इसी तरह दो टुकड़े में टूटेगा। बोलो अल्फा बी अल्फा। अब अल्फा तो था नहीं लेकिन सिर्फ बी ले ले। सिर्फ क्या ले ले और बी और यदि बात करोगे अल्फा में जाओगे तो एक ए बी हो गया और एक क्या हो गया अल्फा बी हो गया ना। और चाहिए क्या मुझे अल्फा बी। तो क्या होगा बी माइनस वॉट। क्लियर है। अपने को अल्फा बी चाहिए बी ले लिए और बी माइनस वॉट ए बी। तो बी माइनस ए बी बी माइनस ए बी। चलिए इधर वाला बोलो बी सी माइनस अल्फा का उल्टा कौन एबीसी। फिर क्या हो जाएगा बी सी माइनस वॉट एबीसी। ये तो पॉसिबल है। चलिए बी कितना 16 ए बी कितना 8 बी सी कितना ए बी सी 2। तो 8 माइनस 3 5% ये हो गया। और लास्ट तो लास्ट आप निकाल लीजिए कौन होगा अल्फा बीटा सी। चलिए बोलिए अल्फा बीटा सी टेबल से देख ले अल्फा बीटा सी अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बोलो। तो बी माइनस, ध्यान रखो बी लेते तो फिर अल्फा वाला में क्या था, ए बी, और क्या होता, अल्फा बी तो, ठीक है। लेकिन अपने को बीटा वाला चाहिए था ना, कौन सा चाहिए था, तो अल्फा बीटा वाला कहानी में यदि बी लिए तो ये गया, तो इधर वाला क्या ले ले, बीटा। तो बीटा यदि लेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस वॉट, ए बीटा। तो भी तो पॉसिबल नहीं है। बोलो अल्फा बीटा जो है उस टेबल से मिल जाएगा, सोचो। गलत तो नहीं ले लिए, अल्फा बीटा सी। अल्फा सी में क्या होने वाला भाई, अल्फा सी क्या हो जाता, अल्फा बीटा सी। इधर क्या होगा, अल्फा, अल्फा बी सी, सीटा मत बोलो। अल्फा बी सी। ये क्या हो जाएगा, सी ए सी, हाँ ये तो हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, चल भाई इधर देख, क्या चाहिए था, अल्फा बीटा सी। अल्फा बीटा सी का एक और तरीके से जा सकता था, अल्फा सी को तोड़ेगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा सी और वॉट, ये तो हो सकता है। अल्फा सी के लिए सी यदि लिया, तो सी यदि लिया तो एक होगा वॉट, ए सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा सी। ये तो आ जाएगा ना, सिर्फ सी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के तू क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अब जो बचा कौन, अल्फा बी सी। सोच एबीसी को ध्यान में रख के, एबीसी को ध्यान में रख के ए बी यदि ले लिया, सॉरी ए सी ले लिया, अल्फा को तो लाना पड़ेगा, अल्फा बी सी, ए बी सी, उसमें एक फिगर होना चाहिए, ए बी सी
एक फिगर क्या है, होना चाहिए। एबीसी एक फिगर होना चाहिए, तो दूसरा कौन हो गया, अल्फा बीसी। एक फिगर अपने को क्या चाहिए, एबीसी चाहिए ना, तो ये कौन सा टूटा, बीसी। कौन सा टूटा, तो ध्यान रखो, अल्फा सी निकालने के लिए क्या रहा, सी माइनस, और अल्फा बी सी निकालने के लिए क्या होगा, एबीसी माइनस वॉट, बीसी, एबीसी माइनस। तो चलिए उसको ठीक करो। चलो बोलो, अल्फा बी के लिए सी से था ना, किससे था वो, बोलो, अभी तो देखा था। इतना जल्दी भूल गया, अब वो तो इसके लिए था, पहले तो अल्फा बी का भी दो टुकड़ा हुआ था ना, तो अल्फा बी का जब दो टुकड़ा हुआ था तो किसको, अल्फा और बीटा था, अल्फा और बीटा को लेकर के क्या लिखेगा दूसरा, अल्फा और बीटा को लेके, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तोड़े थे वो किससे तोड़े थे, सी से तोड़े थे। भूल जाएगा तो तुम अब तो और भूलेगा, सी था ना, पहले लिख ले, या पहले वो लिख ले फिर सोचा जाएगा। इधर वाला ऊपर से ही तोड़ना था, अल्फा सी, अल्फा सी माइनस, अल्फा सी माइनस जो है अल्फा बी सी, अल्फा बी सी। पहले ये क्लियर करो, अल्फा बीटा सी हो सकता है, ये हो सकता है ना, तो चलिए, अल्फा सी के लिए क्या था, सी माइनस, सी माइनस ए सी, फिर माइनस क्या था, एबीसी का, पहले तो बीसी, बी सी माइनस एबीसी, सी कितना, 14, एसी कितना, बीसी कितना, एबीसी, तो कितना रहा, 10-7%, तो तीनों का टोटल करेगा, बात थी ना कि किसमें रिमेनिंग टू, तो तीनों का टोटल आंसर के तौर पे क्या होगा, चलिए लिखो फिर, क्वेश्चन क्या था, फेल्ड इन एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, तो 10%, 5, टोटल कितना हो गया, 22, 22। एक बार उस टेबल को मैं एक अलग अंदाज से ट्राई करना चाहूंगा, जरूर, चल बोल, ए कितना था, ए कितना था, 20, तो अल्फा कितना होगा, ए यदि 20, तो अल्फा कितना, 80, ए बी कितना था, ए बी 8 था, तो ये कितना होगा, 12, अल्फा बी, ये दोनों पॉसिबल नहीं, एबीसी कितना था, तो ये कितना होगा, बट उधर जाके मामला रुक जाएगा, उधर जाके मामला
उधर जाके मामला रुक जाएगा, तो फिर ए अल्फा की जगह किससे चालू करोगे? बी बीटा से। किससे चालू कर सकते हो? बी बीटा से। और फिर एक जगह मामला रुका रुका तो कहां से चालू करोगे? सी गामा से। वैसे तो जा ही सकते हो ना। और वैसे जाओगे तो फिर एक आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, मिल जाएगा मे बी। दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अभी जो देखा कि ये रिलेशन था, तो जरूरी नहीं कि ए और अल्फा ही पहले होगा। ए और अल्फा ही होगा। आप ए और बी लेके चलते तो टेबल चेंज हो जाता। फिर इस केस में क्या लेना पड़ता? यदि हम ए और बी लेके चले, जैसे कि इसके पीछे वाला टू टेबल देख, ए और बी लेके चले थे। इसके पहले वाला क्या लेके चला है? 9। 2 का लेके चला था तो क्या लेके चला था? बी और बीटा लेके चला था, सॉरी। तो बी और बीटा लेके भी चल सकता है, ए और अल्फा लेके भी चल सकता है, और व्हाट, सी और गामा लेके भी चल सकता है, और तू उसे तोड़ सकता है। अभी जैसे देखा था कि वो जो लास्ट वाला ऑप्शन में जा रहे थे, अल्फा और सी, अपने को बस इतना चल यहां से भी है। एक बार ए लिया था, दूसरी बार किसको लिया? तीसरी बार फिर किसको लेना था? सी को लेना था। क्योंकि जब तक तीनों यूज नहीं करोगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तब तक पॉसिबल ए बी और व्हाट, सी। ए बी, फिर क्या था? ए बी, और यहां क्या लिया? तो जरूरी नहीं है कि तुझे सीधा दिखेगा वो, आगे पीछे तुझे क्या है, लेकिन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आसानी से वो क्या है, दिख जाएगा। क्लियर? 2 और कितना? 3। बहुत टफ रहा तो 3। चलिए, यहां तक तो देख लिया। अब आगे एसोसिएशन का अगला टुकड़ा। एसोसिएशन टेबल बनाना सीख लिए, तो अब है एसोसिएशन का रिश्ता देख लो। पिछले क्लास को वैसे देखा था, रिश्ता क्या था बोलो? डिपेंडेंट एंड व्हाट, कुछ लिखा था? डिपेंडेंट एंड, एक रिश्ते पे बात आई थी ना भाई, सॉरी, कंसिस्टेंट एंड, डेटा का कंसिस्टेंट होना एंड व्हाट। अब यदि बात करोगे तो डेटा का पॉजिटिव एंड नेगेटिव या इंडिपेंडेंट, एसोसिएशन, 3 नेचर निकल सकता है। रिलेशन, कोरिलेशन का कहानी था, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, या कोई रिलेशन नहीं। तो फिर जैसे कि कोरिलेशन में आर निकालते थे, यहां आप उसका मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नेचर जान रहे थे। नेचर यानी उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो पॉजिटिव रिश्ता रखता है, नेगेटिव है, या व्हाट। तो पॉजिटिव के लिए दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जैसे कि लास्ट क्लास 2 लिए थे, कौन सा? पढ़ाई और पास होना। पढ़ाई का प्रेजेंस है या पढ़ाई क्या है, एब्सेंस है? पास होना प्रेजेंस है या व्हाट, एब्सेंस है? उस सेंस में बोलता है कि यदि दोनों के दोनों प्रेजेंट है या दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंट है, तो फिर वो कहलाएगा व्हाट, पॉजिटिव। दोनों, एक प्रेजेंस होने से दूसरा क्या हो जा रहा है, एब्सेंस, उस रिश्ते को क्या बोल रहे हो, नेगेटिव। और यदि दोनों बराबर है तो क्या बोल रहा है उसे, इक्वल। अब ये जो नेचर यदि कभी पूछा ना, तो फिर एसोसिएशन को पढ़ने का 2 तरीका, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड कंपैरिजन ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शन।
ये दो तरीके से हम लोग उसके नेचर को जानने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन जानने का दो तरीका रहा, एक तुम्हारा कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है, कंपैरिजन। तो आगे अब कुछ सवाल इस पे देखने वाले हैं, लेकिन इन सवालों से कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं हम लोग? इन सवालों से कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या व्हाट इंडिपेंडेंट है। चलो थोड़ा सा लिखो इसे, फिर सवाल की बात करेंगे। लवली, कौन बोला नहाना मंदिर में जाने के लिए जरूरी है? चल एक बार अमरनाथ यात्रा में चल, समझ में आएगा। नहाना जरूरी नहीं है भाई, अब कपड़ा धोना भी जरूरी नहीं है। एक बार धो दिए तो महीना भर में सूखेगा। वाह, तो समय के साथ और जगह के हिसाब से रूल क्या होता है, चेंज हो जाता है। समय और जगह के हिसाब से रूल चेंज हो जाता है। बस ये है कि समय यहाँ के परिस्थिति में अलाउड है, सब है। ठंडा का सीजन है भाई, पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है भाई। आधा आधा एक लोटा पानी गर्म करके स्नान तो कर ही सकता भाई। मान लिया थोड़ा ठंडा है भी, नेचर रिलेशन क्या है? हाँ मित्रा जी, हैंड रेस तो किए, बोलो। तो इंडिपेंडेंट, बोथ आर इक्वल, अभी लिखवाएंगे, लिखवाने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए लिखा तो, अब आजा नेक्स्ट पेज। कौन सा? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक टेबल है, उस टेबल में कंक्लूजन निकालना है कि कब वो प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव है, कब वो नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना। चलिए, एट्रीब्यूट टोटल, एट्रीब्यूट दो का मतलब ए एंड बी। कौन सा? तो टोटल कितने बन सकते हैं? ए एंड बीटा एंड, और क्या बनेगा बोलो? अल्फा एंड बी, और लास्ट वाला तो
चार अलग अलग ऑप्शन, तीन अभी जो सुना, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव एंड कब व्हाट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में तो सुना कब, इक्वल रहा तब, इंडिपेंडेंट में कब इक्वल रहा तब। अब पॉजिटिव में क्या बोल रहा, दोनों का प्रेजेंट होना या दोनों का एब्सेंट होना। और नेगेटिव कब, एक प्रेजेंट और एक व्हाट। यदि ग्रेटर देन है तो प्रेजेंट सॉरी पॉजिटिव, लेस देन है तो व्हाट। बस रिश्ता तीन क्लियर कर लो, बाकी सब में कॉमन होना। कैसे, ए एंड बी, तो एक साथ ए बी का एक फिगर होगा, और यदि वो इंडिविजुअल ए से बी को मैं मल्टीप्लाई कर लूं और दोनों को फिर किससे डिवाइड करूं, एन, दोनों को किससे डिवाइड करूं, बस एक को ध्यान से देख, सब रिपीट होगा। और तीन सिंबल ध्यान देना, पॉजिटिव के लिए ए बी का क्या होना जरूरी, ग्रेटर देन। नेगेटिव के लिए ए बी का क्या होना जरूरी, लेकिन डेटा पूरा का पूरा क्या है, सेम है। इधर क्या, क्लियर, ठीक है। तो बाकी में ये ए और बी था ना, ये क्या है, ए और बीटा। तो नेचुरली कौन ए और बीटा को लेके होगा, तो मल्टीप्लाई भी कौन होगा, ए और बीटा मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड किससे होगा, क्लियर है। तो पॉजिटिव होने के लिए ग्रेटर, नेगेटिव होने के लिए लेस। टेबल को कंप्लीट करो। चालीस बयालीस तो तुम लोग हो गया है। अभी तक 42 है, सुबह सुबह तक 8 तो हो ही जाएगा। कुछ लोग एकदम सुबह आता सर हम भी चलेंगे। बोला बैठ जाए ट्रेन में, कौन सा हमको टेंशन है। छठा बोगी में सब होगा, छठा नहीं पांचवा, सामने से, सामने से पांचवा या चौथा। हाँ लीवर से जा सकते हो, जरूरी नहीं है आना, जहां से आप कन्वीनियंट हो। बस 549 वो ट्रेन नंबर याद रखो, उसी में जाना है। कटवा लोकल, बेलूर में 549 है, तो तिलुआ में 546 होगा, बाली में 552 में होगा, वही आगे में चलता जाएगा। और सामने से तीसरा मेरे ख्याल से वेंडर है, चौथा इंजन है, चौथा क्या है, पांचवा में चढ़ना है।
इक्वल, अच्छा ये वाला बाय लेस देन, इसको भी लेस देन कर लेना। वहां पे दो नदी मिलती है, दो नदी की धारा, ठीक है। एक हुगली नदी की धारा है, तो एक है जलंगी नदी, जलंगी। बट उस नदी का पानी अब उतना बहता नहीं है, तो वो थोड़ा सा नीचे के घास के कारण ज्यादा हरी है, तो झूठ मूठ का कहानी बनाता, दो अलग अलग पानी है, तो वो दो धारा है, तो वैसा रहेगा ही भाई। चलो हो गया। सवाल उसके बाद नीचे है उसी पे, एक आगे बढ़ा जाए। तो नीचे जो सवाल है, एक बार उसे ध्यान से देखिएगा। तो डेटा आपके पास है बी बी और एन, और नीचे चारों का बोला है एसोसिएशन बताओ। चारों का क्या बताओ? एसोसिएशन। मतलब यदि बात करोगे तो ए दे दिया, बी, ए बी एन। अब चारों का एसोसिएशन के लिए एक छोटा सा एन कितना 300, ए कितना 120, ठीक है। तो तुम्हारा यदि ए 120 है तो अल्फा कितना होगा? दोनों का 300 था ना बाबू, ये 300 है और ये 120 है, तो अल्फा कितना? तो यदि बात करोगे तो ये 180, ठीक है। अब फिर ये यदि टूटा तो क्या टूटेगा? ए बी और व्हाट? ए बीटा, ए बी और व्हाट? ये टूटा तो अल्फा बी और व्हाट? अल्फा बीटा। और यही चारों का एसोसिएशन बना बताना था अपने को, तो इसमें से एक दे दिया, कौन? ए बी, कितना 90। बट फिर 3 में यदि बोलो ये तो पॉसिबल, क्योंकि 120 यदि ये है, 90 ये हुआ, तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो टेबल नहीं बना करके अब ये तो फिर अधूरा हो गया, तो फिर जाना कहां से पड़ता? ए और बी से भी जा सकते थे। किसे जा सकते थे? इन सब की कहानियों को वैसे एक तो है, लेकिन एक जगह पे जाके तुम फिर रुक सकता है, तो बेहतर था 9 स्क्वायर टेबल,
क्या था? ए और व्हाट? अल्फा। बी और व्हाट? बीटा। टोटल। टोटल। क्लियर? कितना रहा ये? 300 रहा। ए कितना? 100। 120। बी कितना? बी 240। क्लियर है? और ए बी कितना? 90। ये दिया तो क्लियर है? अब यदि अपने को चाहिए तो 240 300 तो कितना? 120 300 तो कितना? ओके। 90 ये 240 150 120 90 तो ये कितना? 30। ये कितना? 30। ए एंड बी कितना? 90। अल्फा एंड बी कितना? 150। ए एंड बीटा, ए और बीटा 30। अल्फा एंड बीटा क्या? अब इसको कंपेयर करेंगे वो मल्टीप्लाई करके, जैसे ए एंड बी तो ए बी तेरा कितना हो गया? 90 ना? क्या बोला था निकालने के लिए? ए बी 90 तो आ गया। ए इंटू बी बाई वॉट? एंड ए कितना? 120। बी कितना? 240 डिवाइडेड बाई कितना आया? हम्म 96 है तो फिर ये लेस देन है, तो लेस देन है तो एसोसिएशन क्या बोलेगा? नेगेटिव। समझ में आया क्या करना है? तो सीधा सीधी क्लियर करिए। एसोसिएशन निकालने के लिए पहले एक छोटा सा क्या बना लेते हैं हम लोग? टेबल। पहले छोटा सा टेबल बना ले, फिर उसके बाद एक एक का रिलेशन बताना होगा। तो चले आइए पेज नंबर 228 पे। नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल। टोटल चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन अल्फा, टोटल, टी, बीटा, टोटल। ए रहा 120,
120, 240, 390, बाकी 180, 60, 150, तो राउंड वाला अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जगह इतना ही है, बस ध्यान रख लेना। तो चारों को दिखाना है। रोमन 1 ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी का एसोसिएशन दिखाना है, तो पहले तो निकालना होगा व्हाट, ए बी। पहले क्या चाहिए, ए बी। और ए बी तेरा रहा कितना, ए बी रहा 90, ए बी रहा। फिर ए इंटू व्हाट, बी बाई एन, 120 इंटू 240 बाई 396, ये था। अब कंक्लूजन, एज ए बी इज व्हाट, लेस देन, पूरा लिखे, लिखना पड़ेगा, ए इंटू बी बाई एन, देयरफॉर एसोसिएशन को क्या बोल दिया, नेगेटिव। एसोसिएशन क्या हो गया रोमन 1, नेगेटिव। यही ना, 90 96 से क्या है, कम है, और ग्रेटर होने से पॉजिटिव, लेस होने से नेगेटिव, इक्वल होने से इंडिपेंडेंट। उसका टेबल, उसमें टेबल में तो सभी दिखाया गया था, वैसे टेबल में नहीं बनेगा। चला, रोमन 2, तो रोमन 2 अल्फा एंड बी, अल्फा एंड बी। तो अल्फा एंड बी में फिर वही, भाई जगह थोड़ा सा बचाने के चक्कर में, अल्फा और बी कितना, अल्फा और बी कितना, 150, अल्फा और बी कितना। अब अल्फा इंटू बी बाई एन, अल्फा हो गया 180, 240 बाई 300, कितना आया 144। तो अब वो ग्रेटर है, अब क्या है, ग्रेटर है। तो कंक्लूजन, एज अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा इंटू बी बाई एन, देयरफॉर एसोसिएशन जो होगा पॉजिटिव। दूसरा,
इसी के नीचे तीसरा ए और बीटा, ए और बीटा, तो ए बीटा तुम्हारा टेबल में है 30। अब ए इंटू बीटा बाई एन, ए हो गया 120 इंटू 30 बाई 300। अच्छा बीटा 60 है। 60 बाई 300 24, तो लेस देन हो गया। तो एज ए बीटा is what? Less than, खास, अच्छा हाँ बड़ा है, ग्रेटर देन ए इंटू बीटा बाई एन, therefore पॉजिटिव। एंड चौथा और आखिरी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा 30, फिर अल्फा बीटा बाई एन, अल्फा हो गया 180 इंटू 60 बाई 300 36। तो फिर वही एज अल्फा बीटा लेस देन अल्फा एंड बीटा by n, therefore नेगेटिव। एसोसिएशन का नेचर जानने का तरीका फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके, नाम है मेथड का क्या? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लगा आखिर इसका यूज कहाँ पे? तो बाद वाले में क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल लाइफ कहानी को लिया है। तो देख लो ध्यान से, बाद वाला कहानी क्या बोला। ओ, दिखा क्या? दिखा ये कि एंटी मलेरिया कैंपेन किसी एरिया में था, सर्टेन एरिया। Quinine was administered to 812 persons out of a total population of 3248। रिजल्ट ये था, मतलब अब मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्विनाइन बोल के कोई दवा है या इंजेक्शन जो भी हो, वो 812 लोगों पे अपनाया गया। टोटल पॉपुलेशन एन हो गया व्हाट? 3248।
तो ट्रीटमेंट में क्या देखा कि 812 में यदि हमने अपनाया है क्विनाइन को, तो 792 को तो फीवर नहीं आया, बट 20 को क्या हुआ, उसके बाद भी फीवर आया, उसके बाद भी फीवर आया। तो जो बाकी लोग बचे थे उस पे क्विनाइन तुमने अपनाया नहीं, उसमें 220 को फीवर था बिना क्विनाइन का भी, और 2216 को फीवर नहीं था। तो डॉक्टर्स लोग कुछ उस तरह से उसे यूज कर रहे हैं कि क्या यार मलेरिया में क्विनाइन ही होगा यूज करना, पॉजिटिव रिलेशन एंड व्हाट नेगेटिव। तो रिलेशन को क्या देखना होगा, पॉजिटिव होगा तो सही होगा, क्विनाइन देने से क्या है, फीवर नहीं है। अब रहा कि किसी एक को, तो क्विनाइन वाला कहानी में एक को क्विनाइन यदि ए माना तो नो क्विनाइन क्या हो जाएगा, अल्फा। क्विनाइन यदि क्या माना, ए माना, मतलब दवा को यदि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिया, ए, तो जिसको दवा दिया ए, जिसको दवा नहीं दिया वो क्या हो गया, अल्फा। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, यहां बी कौन, फीवर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या, अब फीवर को बी मानोगे तो नो फीवर को व्हाट, बीटा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे जो मान लो। क्लियर है, रिलेशंस को निकालना है। तो क्या था रिलेशंस, अब मान ले कि यदि ए को मैंने क्विनाइन माना और बी को फीवर माना, तो मतलब कि दवा देने के बाद भी फीवर, दवा देने के, ए को मैंने क्विनाइन माना तो और बी को यदि फीवर माने हो, तो बीटा क्या हो जाएगा, नो फीवर। बीटा क्या होगा, नो फीवर। और उसके बाद उसका एक एसोसिएशन निकालना होगा, तो बेटर होगा इसमें जो ले रहे थे बी को नो फीवर ले रहा हो, बी को, और तो बीटा क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो एक तरह से सिर्फ एसोसिएशन हम किसका निकालेंगे, ए बी का। ए हो गया क्विनाइन और बी हो गया व्हाट, नो फीवर। दोनों प्रेजेंस है, दोनों एब्सेंस है, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। दोनों प्रेजेंट है या दोनों क्या है, तो पॉजिटिव, यानी ए बी का कहानी पे जाएंगे। फिर वही है, ग्रेटर देन होगा तो तुम भी जान लो, टेबल की कहानी को पहले पूरा करोगे, पहले टेबल की कहानी को क्या करोगे, तो टेबल की कहानी में सीधा सीधा देख, 812 P9, ये ए हो गया, क्या हो गया ये, नो P9 क्या हो गया, अल्फा। नो P9 क्या हो गया, फीवर को क्या मान रहे हैं हम, बी, नहीं सॉरी, फीवर को बीटा माना, तो नो फीवर को मैं क्या ले रहा हूं, बी। तो ए बी कौन हो गया, 792, ए बी कौन हो गया। अब हमको लेना है सिर्फ ए, सिर्फ ए कितना, 812, सिर्फ बी, सिर्फ बी यानी क्या, नो फीवर का टोटल कितना है बोलो, अबे दोनों का टोटल बोल, 3000, और दोनों का ग्रैंड टोटल एन कितना, कितना आया बता, 752, तो 752, जबकि ए बी कितना है 792, तो ग्रेटर ना, तो ग्रेटर का मतलब क्या, पॉजिटिव रिलेशन,
तो डॉक्टर बोला फिर तो ये ट्रीटमेंट जारी रखो। फिर ये ट्रीटमेंट क्या है, जारी रखो, यूजफुल है मलेरिया का ट्रीटमेंट में। बुझले। तो कभी कभी बोलता है ना कि हम लोग काय पढ़ता है ये सब एसोसिएशन, तो बोलते हैं ये डॉक्टर लोग पढ़ेगा, हम लोग तो कॉमर्स का है। हैं? अभी कोविड फिर बढ़ रहा भाई। चल भाई लिख ले, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दे के बढ़िया से लिख ले। इसको लिख ले थोड़ा सा उस तरह से। कोशिश करना ट्रेडिशनल ड्रेस। जैसा देश वैसा वैसा भेष। डिस्को में नहीं जा रहा वहां। वाह। नया पहले ना हल्का वाला कॉटन। नहीं तो पैसा लेके चलना, वहां से खरीद लेना पहले, फिर बदल देना। और दिव्यांग को बोलना होगा टीका लगा लेना, एक तो टीका चंदन का टीका वो लोग लगाता है ना, वो लोग 10-20 रुपया ले लेता है। मेहंदी लगा लेना। चल भाई हो गया, फिर निकाल। कम से कम ए बी वो डेटा तो निकालना पड़ेगा। हम टेबल की बजाय प्लस माइनस करके निकाल रहे हैं, बट टेबल ज्यादा कंफर्टेबल होता है एग्जाम के लिए। टेबल बेस्ट। अबे वी उसके बाद क्रिसमस में बास्केट चला जाना, फिर घर वाला तो मारेगा। फिर 1 जनवरी को फिर बास्केट, 31st के नाइट में बास्केट, 31st नाइट में जाना, और उसके बाद का एक्सपीरियंस मुझे बताना खाली। नहीं ये क्योंकि 31st का एक ही रात का तो एक्सपीरियंस है मेरा बास्केट का, जिंदगी में कान पकड़ लिया, फिर कभी जाएगा वहां। अबे यार पागलों की तरह इधर से जाता है लोग, फिर आता है लोग, मतलब कुछ है नहीं, खाली भीड़। अब जैसे कि दुर्गा पूजा में चल एक कम से कम है कि पंडाल मिलेगा, मूर्ति मिलेगा, अब तुझे कुछ मिलेगा भाई। और 12 बजे के बाद तो जो वो लोग भीड़, जैसे लगता है कि
पुलिस तो इसे भी अरेस्ट करती ही है लोगों की बदमाशी के चक्कर में। चल भाई फटाफट निकाल ले। हो गया। थोड़ा फास्ट करो, आज खत्म हो जाएगा ये। फिर आज खत्म कर ही दिया जाए। ढाई ढाई दुटो छोटी। चलिए अब आ जाओ। पहला देखा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। दूसरे मेथड का नाम कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। चलो आगे बढ़े। ये तो ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब आजा कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। थोड़ा अलग रहा, थोड़ा अलग यानी इसके कुछ अंदाज अलग ये हैं। यहां भी अब देखना तो वही है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड व्हाट इंडिपेंडेंट। पॉजिटिव का साइन ग्रेटर देन, नेगेटिव का साइन, इंडिपेंडेंट का इक्वल। क्लियर रखो इधर, ठीक है। अब यहां थोड़ा वर्ड अलग है, प्रोपोर्शन ऑफ। प्रोपोर्शन ऑफ, अब दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए और बी। तो पहला प्रोपोर्शन ऑफ बी, प्रोपोर्शन ऑफ इन आइदर ए और व्हाट अल्फा। प्रोपोर्शन ऑफ बी इन व्हाट आइदर ए और की जगह एंड करते हैं, ए एंड अल्फा। बस ध्यान रख ए और अल्फा है तो यदि ए और अल्फा है
तो एक बार के लिए तो ध्यान दे ए और अल्फा अल्फा रहा, किसका प्रोपोर्शन चाहिए? ऊपर में बी ले लेना, ऊपर में क्या ले लेना? बी। तो सेम कहानी तीनों में, यानी फिर क्या? ए बी बाई ए, अल्फा बी बाई अल्फा, ए बी बाई ए, अल्फा बी बाई अल्फा। तो इधर बोल क्या लिखो? प्रोपोर्शन ऑफ बीटा, प्रोपोर्शन ऑफ बीटा था या ए है? ए है। चल एक बार बी है तो एक बार क्या लिया? ए। प्रोपोर्शन ऑफ ए इन बी एंड बीटा। तो बताओ अब यार, समझ में तो आई गया होगा। बी बाई बी, बीटा बाई बीटा, सॉरी बीटा बाई बीटा, फिर ऊपर क्या? ए ए। अब होता क्या है कि ए बाद में नहीं लिख के हम लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं? पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी, ए बीटा बाई बीटा, ए बी बाई बी एंड व्हाट? ए बीटा बाई। ये कौन सा मेथड रहेगा? कंपैरिजन ऑफ व्हाट? प्रोपोर्शन। तो छोटा सा हिस्सा पहले लिख लो। हो गया? एक छोटा सा कहानी जैसे ऊपर ही देखा, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ए, यानी जिसका तू निकाल रहा है वो ऊपर में क्या है? न्यूमरेटर। तो जिसका निकाल रहा वो कौन है? और बाकी जिसके अंदर इन वाला पार्ट तो दोनों तरफ क्या रहा? बराबर। तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब क्या? एक रेशियो। प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब क्या? रेशियो। तो प्रोपोर्शन ऑफ बी इन, तो ध्यान रखोगे ए ए था और बी ऊपर चला गया, या फिर यहाँ पे क्या था?
बी भी था और ऊपर क्या चला गया। तो भाषा थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूज करती है। यदि बोले प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए इन वेयर, तो बी भी दोनों तरफ क्या होगा, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ए इन व्हाट, नॉन बी यानी कौन, बीटा। तो फिर दोनों तरफ क्या होगा। तो वो थोड़ा सा शब्दों का कंट्रोल रख लेना, शब्दों का थोड़ा कंट्रोल क्लियर कर लोगे। बस तो नीचे का सवाल भी कुछ वैसा ही। 1482 पर्सन एक लोकेलिटी में रहते हैं, 368 को स्मॉल पॉक्स हो गया। अब 368 को जब स्मॉल पॉक्स हुआ तो फिर 1482, 343 लोग उसमें से, ऐसे 1482 में 343 को वैक्सीनेशन दिया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 35 को ही हुआ। 368 तो टोटल को हुआ, 368 क्या हुआ, टोटल को हुआ है। तो फिर पता किया गया भाई, पूछा गया कि जिनको पॉक्स हुआ था, भाई तुम लोग वैक्सीन वैक्सीन लिया था, तो उसमें से 35 क्या बोला, यार हम लोग तो वैक्सीन लिया था। बाकी क्या बोला, हम लोग तो वैक्सीन नहीं लिया था। तो डेटा, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट जब करने जाते, जैसे कोविड में जा रहे होंगे लोग, मान लो वो अभी वाले में पूछे होंगे उनसे, भाई वैक्सीन लिए थे, उनके डेटा इकट्ठा करके वो देखेंगे यार वैक्सीन लेने वाले कितने लोग हैं इसमें और वैक्सीन न लेने वाले कितने लोग हैं। फिर उनको आगे का एक्शन भी क्या है, डिसाइड करना होता है उसी पे। तो जब कभी कुछ नई चीज होती है तो वो डेटा को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है। जैसे कि वो स्क्रीन में कुछ जो वीडियो देखते हो कि बहुतों को हार्ट अटैक हो आता है, नाचते नाचते गिर गए, एक मीम बनता है, एक बहुत बढ़िया गाना बजाया जाता है उसके साथ, मतलब वो पता नहीं वो गाना है सेंटिमेंटल, उससे बजाते वो लोग। अबे अबे कुछ कुछ जगह मजाक का नहीं होता भाई। तो भगवान राम जी पे भी तुम लोग मजाक बना लिया। भगवान राम जी पे क्या मजाक बना लिया। भाई सुने थे मोदी जी बोले थे कि 2023 में सबको घर मिलेगा, हमको भी मिल गया। हमको भी क्या हुआ, घर मिल गया। तो अब मीम बनाने वाले तो उसमें भी बना देते हैं भाई। अब लोगों का देख, आजकल पता नहीं, लगता है कि हालात तो बुरे हैं, इंसान कुछ भी करवा रहा है उस यूट्यूब में व्यू पाने के चक्कर में। एक तो देखा, एक तो छोटा बच्चा को बोलता रो, हम लोग को व्यू ज्यादा मिलेगा। बच्चे को क्या, तो बेचारा पहले ही रोता था, तो चुप अभी चुप। जब बोलेंगे तब रोएगा, फिर बोलते रो तो रोता नहीं है, फिर डांट के बोलता हूँ। तो हालात बहुत बुरे हैं भाई। चला इधर, अब रहा यहाँ कुछ बोला नहीं, यहाँ लास्ट में पूछा कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्मॉल पॉक्स। तो देख तुम इसको तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी कर सकता था, बोला तो नहीं है, आगे लिख लेना बाई वॉट, थोड़ा सा अपने मन से ही, कौन सा मेथड, बाई कंपैरिजन ऑफ वॉट,
proportion method. By comparison of proportion method. तो बताना है उस मेथड के आधार पे। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा किसको क्या बोलेगा, ए और बी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कोशिश करना है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है भाई। तो लिख, तू भी जानता है बेहतर होगा वैक्सीनेशन को प्रेजेंस ले लिया जाए, वैक्सीनेशन को क्या लिया जाए, प्रेजेंस। तो लिख लेट ए इक्वल टू वैक्सीनेटेड, ए इक्वल टू व्हाट, वैक्सीनेशन जो भी बोल ले। ए का मतलब हो गया जिनको वैक्सीनेशन क्या है, तो फिर अल्फा को क्या बोलेगा, नो वैक्सीनेशन, अल्फा को बोलेगा नो वैक्सीनेशन। तो बाकी बचा उधर बी, दोनों पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव मतलब यदि ए को वैक्सीनेशन लिया तो उसका पॉजिटिव सेंस क्या है, नो अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। ए के साथ वही बेटर सूट करेगा ना, नो अटैक ऑफ व्हाट, स्मॉल पॉक्स। तो बी को बोल दिया व्हाट, नो अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। नो अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो बीटा क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, अब अपने को कौन से मेथड में जाना है, कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। तो मुझे तो वो रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, नेचर। तो नेचर निकालने के लिए पहले क्लियर करना है क्या, ऊपर से ही प्रोपोर्शन ऑफ बी इन ए निकालना है या प्रोपोर्शन ऑफ ए इन बी निकालना है, ये भी तो क्लियर करना भाई। प्रोपोर्शन ऑफ बी इन ए जाएगा या व्हाट, प्रोपोर्शन ऑफ ए इन बी जाएगा। सोचो बेटर कौन सा। तो पहले कौन सा, पहले वैक्सीन बाद में पॉक्स, पहले क्या वैक्सीन बाद में क्या, तो बेटर कौन सा, बी ने ना भाई। बेस क्या, जिनको वैक्सीन लगा उनको पॉक्स हुआ या नहीं हुआ, बेटर कौन सा, जिनको वैक्सीन लगा उनको पॉक्स हुआ या नहीं हुआ। तो बेटर है प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शन ऑफ बी ने। और यदि वही पॉजिटिव रहा तो फिर तो ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन वाला काम क्या था, सही था। नेगेटिव रहता तो वैक्सीनेशन वाला काम सही नहीं है, प्रोपोर्शन। तो चलिए लिखो फिर आगे, लिख लो प्रोपोर्शन ऑफ वैक्सीनेटेड पर्सन्स, proportion of vaccinated persons not attacked by smallpox proportion of vaccinated persons not attacked by what, इसका इसका रिलेशन बताओ, इसका टर्म्स क्या होगा, इसका टर्म्स क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ, क्या लिखा, प्रोपोर्शन ऑफ वैक्सीनेटेड पर्सन नॉट अटैक्ड बाय
not attacked by smallpox। बेहतर होगा इसके लिए कौन सा? ऊपर क्या ले लेगा? ए बी बाई वॉट? ए बी बाई ए। कंपेयर किससे करना है? उसे कंपेयर करना है ना, तो शब्दों की भाषा में बोल। प्रोपोर्शन ऑफ unvaccinated person। proportion of what? Unvaccinated person not attacked by smallpox। तो अनवैक्सीनेटेड को क्या बोलते हो आप? अल्फा। अनवैक्सीनेटेड को अल्फा। और बी नॉट अटैक्ड, बी नॉट अटैक्ड। तो अब क्या किया जाए? ए बी और अल्फा बी निकालना होगा। ए बी और व्हाट? अल्फा बी। तो टेबल को एक बार क्लियर कर ले। टेबल में एक ले लिया मैंने व्हाट? वैक्सीनेशन। एक क्या ले लिया? तो दूसरी तरफ मेरे को क्या लेना होगा? नो वैक्सीनेशन। इधर यदि ए लेते तो इधर क्या लेना पड़ता है? अल्फा लेना पड़ता है ना। तो एक तरफ वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ व्हाट? नो वैक्सीनेशन। जब टेबल की बात आती है। ओके, चल अब ऊपर तो लिख चुके हैं, तो फिर जगह के लिए थोड़ा सा ए और दूसरा क्या? अल्फा। बी और दूसरा क्या? बीटा। टोटल, टोटल, टोटल कितना बोल? 1482। 1482। चल बोलो 368 किसको लिखो? 368 किसको लिखो? 368 अटैक बाई व्हाट? बी तो तुम्हारा अटैक था ना। बी अटैक था तो बीटा का टोटल हो गया कितना? 368। ठीक है। और 343 किसको लिखो? ए वैक्सीनेटेड। 343 ए को लिखा। अब 35 किसको लिखूं? बीटा वाले में क्या बोला? अटैक। तो अटैक कौन हो गया? वैक्सीन लेने के बाद भी अटैक ना। वैक्सीन लेने के अब बाकियों को बैठा लेना है। बाकियों को बैठा लेना है। 1403 के 1139। 1114। 333। 806। 308। समझ में आया? क्लियर दादा? तो पहले किसको निकाल ले? पहला वाला ए बी बाई ए था ना। ए बी बाई ए। तो ए बी बाई ए का वैल्यू बोल। 308 बाई 343 कितना आया? 8 टाइम। आगे
897 चल। दूसरा अल्फा बी बाई अल्फा, अल्फा बी कितना 806, अल्फा 1139, 707 क्या लगा ग्रेटर पॉजिटिव एज ए बी बाई ए is greater than अल्फा बी बाई अल्फा, therefore क्या बोल देगा उसको, पॉजिटिव रिलेशन, therefore what, पॉजिटिव रिलेशन। और यदि पॉजिटिव रहा तो क्या बोल सकता है, वैक्सीन इज ए गुड प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन इज ए व्हाट, गुड प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन इज ए गुड प्रिवेंटिव मेजर। तो बेहतर है वैक्सीनेशन लगा लिया जाए। हो गया। अब नेक्स्ट बोले तो सीधे मंगलवार, 2 दिन छुट्टी है। चलिए अब आज के लिए आराम कर लो। 3 लगी किया, ट्रेन छूट गया तो फिर उसके बाद वाला ट्रेन से बैंडल चला जाओगे, बैंडल से फिर दूसरा ट्रेन कटवा का मिल जाएगा।